जय बजरंगबली। नमस्कार दोस्तों। मंगलवार का दिन सभी को मंगलता प्रदान करता है और अमंगलता का नाश करता है। तो दोस्तों, मंगलवार को चुपचाप पान के बीड़े का ये चमत्कारी और कारगर उपाय कर लेते हैं तो आपको आपके जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी मुक्ति। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पाठ करने से कुंडली का मंगल ग्रह शुभ फल देने वाला होता है। दोस्तों, मंगलवार के दिन हनुमान जी पूजा करने से उनकी असीम कृपा मिलती है। यह दिन सम्मान, बल, साहस और पुरुषार्थ को बढ़ाता है। दोस्तों, आज हम आपको जो उपाय बताने जा रहे हैं वह उपाय संतान प्राप्ति के लिए या फिर संतान से संबंधित सारी समस्याओं को दूर करने के लिए भी बहुत लाभकारी है। इस उपाय को करने से पापों से मुक्ति मिलती है, शत्रुओं का नाश होता है और उन पर भूत प्रेत काली शक्तियों का दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ता। भय और चिंताओं से मुक्ति मिलती है और छप्पड़ फाड़ धन की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ये उपाय शनि की महादशा या साढ़े सती की परेशानी को दूर करने के लिए भी बहुत कारगर माना जाता है और ये एकमात्र उपाय कर्ज में दबे व्यक्तियों का कर्ज उतरता है तथा भूमि, घर, वाहन का सुख प्रदान करता है। दोस्तों, ये उपाय आप किसी भी मंगलवार के दिन कर सकते हैं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी की अगर हम रोजाना निरंतर पूजा करते हैं, वो हमसे बहुत जल्द प्रसन्न होने वाले देवता हैं। मान्यता है कि हनुमान जी की पूजा से हर मनोकामना पूरी हो जाती है, लेकिन इसके लिए व्यक्ति का मन, वचन और कर्म से उसका पवित्र होना भी जरूरी है। दोस्तों, अगर किसी भी तरह के जीवन में परेशानी, कष्ट चल रहा है और आप चाहते हैं उससे निकलना और कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है, तो मंगलवार के दिन आपको हनुमान जी का ये अचूक उपाय जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं हनुमान जी का सबसे बड़ा महा उपाय। इस एकमात्र उपाय के करने से हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहती है। जो भी काम को आप करना चाहते हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, जो भी कष्ट है, वो कष्ट दूर हो जाते हैं, शत्रुओं का नाश हो जाता है। हनुमान जी आपके ऊपर अगर कोई कर्ज है, उसकी माफी हो जाती है। अष्ट निधि के दाता कहे जाते हैं हनुमान जी की अगर हम पूजा आराधना करते हैं दोस्तों, तो माँ लक्ष्मी की कृपा हम पर बनी रहती है। दोस्तों, हनुमान जी का जो ये उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये उपाय है पान के बीड़े का उपाय। पान का बीड़ा श्री हनुमान जी को बेहद पसंद है और अगर हम हनुमान जी की पूजा में मंगलवार या शनिवार को उन्हें पान का बीड़ा अर्पित करते हैं, इससे वो हम पे अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। नौकरी में आप पदोन्नति चाहते हैं, व्यवसाय में वृद्धि चाहते हैं, संतान सुख में आपकी बाधा है, वाहन सुख चाहते हैं, आप जीवन में जितनी तरक्की आपको चाहिए और अगर कोई कष्ट है, कर्ज है, इनसे मुक्ति आपको चाहिए, तो आपको भगवान हनुमान की शरण में जाना चाहिए। हनुमान जी को पान का बीड़ा इतना पसंद है कि अगर उनकी शरण में जाकर आप उन्हें कुछ और नहीं तो पान का बीड़ा ही अर्पित करते हैं, जो भी मनोकामना से अपनी जो भी गुहार हैं उनसे लगाते हैं, वो आपके उस कष्ट को या फिर आपकी जो कामना है उसको अति शीघ्र पूरा करते हैं। दोस्तों, अब इस वीडियो में हम पूरी वो जानकारी दे रहे हैं कि आपको पान का बीड़ा कब लगाना है, आपको पान का बीड़ा कितनी संख्या में लगाना चाहिए, पान का बीड़ा लगाते समय बीड़ा तैयार करवाने में आपको किन सावधानियों को ध्यान में रखना है, आपको ये कार्य सुबह में करना है या शाम में करना है, पान का बीड़ा कौन अर्पित कर सकते हैं, कौन लोग नहीं अर्पित कर सकते हैं, ये जो तमाम जानकारियां हैं इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो अंत तक इन संपूर्ण जानकारियों के लिए जरूर देखें। दोस्तों, अब जैसा हम सभी जानते हैं, हनुमान जी का दिन होता है। मंगलवार के दिन हम उनकी आराधना करते हैं और शनिवार के दिन उनकी आराधना करते हैं। खास तौर पर हनुमान जयंती के दिन उनकी विशेष पूजा आराधना करते हैं। दशहरा वाले दिन हनुमान जी की विशेष पूजा आराधना करते हैं। आप इन दिनों में अपनी कामना हेतु हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित कर सकते हैं। पान का बीड़ा आपको अर्पित करना चाहिए किसी मंदिर में। अगर मंदिर में जाकर आप करते हैं, बहुत ही उत्तम है, और अगर घर में आप हनुमान जी की प्रतिमा रखते हैं तो आप घर पर भी कर सकते हैं। अब पान का बीड़ा आपको किस दिन अर्पित करना है, तो पान का बीड़ा आप मंगलवार के दिन अर्पित कर सकते हैं और शनिवार के दिन भी अर्पित कर सकते हैं। मंगलवार के दिन पान का बीड़ा जो हम अर्पित करते हैं, ऐसा माना जाता है कि शुभ फलों की कामना हेतु
करते हैं। शनिवार के दिन जो पान का बीड़ा हम अर्पित करते हैं, उसमें जैसे कि आप कर्ज मुक्ति के उपाय हेतु करना चाहते हैं, तो आप शनिवार को करें। आप बीमारी, शारीरिक कष्ट से परेशान हैं, तो आप शनिवार को करें। अगर आप चाहते हैं कि शनि की सारह साती है, आप पर शनि की ढैया में है, अंतर्दशा, महादशा में है और परेशान है, उसकी वजह से काम आपके होते-होते रुक जाते हैं। हर तरह की अड़चन है, इन अड़चनों से, इन चीज़ों से अगर आप मुक्ति चाहते हैं, तो आप शनिवार को भगवान हनुमान जी को पान का बीड़ा अर्पित करेंगे। लेकिन दोस्तों, जब भी आप बीड़ा अर्पित करने जाएंगे तो विधिवत भगवान का पहले पूजन करेंगे। पंचोपचार पूजन, जिसमें आपको भगवान को धूप दीप भोग ये दिखाना है और उसके साथ ही आपको पान का बीड़ा उन्हें अर्पित करना है। अब पान का बीड़ा आपको कितनी संख्या में अर्पित करना है, तो संख्या आप जोड़े से कर सकते हैं, आप चाहें तो एक भी कर सकते हैं, लेकिन जोड़े से करें तो ज्यादा अच्छा है। अब कितने शनिवार या कितने मंगलवार को आपको ये कार्य करना चाहिए? देखिए, अगर आप मंगलवार को कर रहे हैं, शुभकामना, शुभ फलों की इच्छा हेतु, अपने सुख, समृद्धि, सौभाग्य की प्राप्ति हेतु, नौकरी व्यवसाय में तरक्की, उन्नति के हेतु, संतान प्राप्ति के हेतु, तो आप मंगलवार को करेंगे। और 5 मंगलवार, कम से कम 5 या 11 मंगलवार को आप लगातार पान का बीड़ा हनुमान जी को अर्पित करें। अब अगर कर्ज मुक्ति से, बीमारी मुक्ति, शरीर की सारहसाती, ढैया दशा, महादशा से आप पीड़ित हैं, उसकी वजह से आप भगवान से गुहार लगा रहे हैं, उन संकटों को हरने के लिए, कष्टों को दूर करने के लिए, तो आप शनिवार को करें अर्पित। और 8 शनिवार को आप लगातार अर्पित करें। शुभ फलों की, शीघ्र फलों की प्राप्ति हेतु अब पान का बीड़ा आपको तैयार कैसे करवाना है? देखिए, बहुत ध्यान देना है। पान का बीड़ा जब हम भगवान हनुमान के चरणों में अर्पित करने के लिए तैयार करवा रहे होते हैं, तो उसमें आपको क्या क्या ध्यान देना है? आपको ध्यान ये देना है कि वो जो पान का बीड़ा आप तैयार करवा रहे हैं, वो बड़ी शुद्धता से बने। इसमें आपको ये मीठा पान बनवाना है, जिसमें कि आप कथा, गुलकंद, सौंफ डलवा दें, नारियल का बूरा और सुमन कतरी, ये 5 चीजें आप ढलवाएं। आप इस बात का खास ध्यान रखें कि इसमें चुना और सुपारी बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि आप पान की शॉप से, पान की दुकान से लाएंगे तो वहां पर तंबाकू लगे पान बनते हैं। तो ऐसे में आप शॉपकीपर, कोई दुकानदार को बोलेंगे, वो हाथ साफ करके फिर ये शुद्धता से आप बता देंगे उन्हें कि भगवान के लिए आप तैयार करवा रहे हैं, तो वो हाथ धो के शुद्धता से ये पान वो आपको तैयार करके दे देगा। ध्यान से, बिल्कुल साफ सुथरे से और बिल्कुल ताजा पान आपको तैयार करके अर्पित करना है भगवान को। तो इस तरीके से पान आपने तैयार करवा लिया, संख्या हमने आपको बता दी, और आपको कितने वारों में ये लगातार करना है हमने ये भी बता दिया। अब आपको सुबह या शाम कब करना चाहिए? देखिए, अगर आप मंगलवार का व्रत करते हैं या शनिवार का व्रत करते हैं, तो आप सुबह या शाम किसी भी वक्त में ये पान का बीड़ा भगवान को अर्पित कर सकते हैं। समय की कोई पाबंदी नहीं है। आप मंदिर में जाएंगे, जैसे हमने बताया, पंचोपचार पूजन करेंगे और उसके बाद पान का बीड़ा भगवान हनुमान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में रख देंगे और उसके बाद करेंगे। आप प्रार्थना देखिए, जिस भी मनोकामना से आपने पान का बीड़ा हनुमान जी को, प्रभु को अर्पित किया है, पूजा विधि विधान से करने के बाद में आप प्रार्थना में हनुमान जी से यही प्रार्थना करेंगे कि हे भगवान, मैंने आपको ये शुद्ध, ताजा, मीठा पान अर्पित किया है। ये रस भरा पान है और इस मीठे पान की तरह ही आप मेरे जीवन में मिठास भर दें। जो भी मेरे जीवन की समस्याएं हैं प्रभु, उन समस्याओं को आप दूर कर दें। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बीड़ा का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है कि अपनी जिम्मेदारी, जो हमारे काम करने की जिम्मेदारी है, जो हम नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें हमें दिक्कत आ रही है, जो हमारे उत्तरदायित्व में है लेकिन हमसे हो नहीं पा रहा, तो ये जो जिम्मेदारी है, ये जो हमारे ऊपर का भार है, ये हमने प्रभु के चरणों में इस बीड़े के रूप में रख दिया कि हे प्रभु, अब जो इस जीवन का संकट है, जो बीड़ा है मेरे जीवन का, अब वो आप ही उठाए, अब मैं ये नहीं कर पा रहा हूं। तो मतलब आपने अपनी जिम्मेदारी हनुमान जी को सौंप दी है। और उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, किस तरीके से, जिस कामना से आपने ये पान का बीड़ा चढ़ाया है प्रभु के चरणों में, वो काम आपका बनता चला जाएगा। देखिए, हनुमान जी को बीड़ा अर्पित करने के बहुत फायदे हैं जी। मनोकामना से आप करेंगे, वो पूर्ण होते हैं। जिन्स भी संकट को दूर करना चाहते हैं आप, वो दूर होता है। मन में शक्ति का संचार होता है, आपके शत्रु परास्त होने लगते हैं, जीवन में आपकी सुख समृद्धि बढ़ती है। अगर आप वंश वृद्धि के लिए कर रहे हैं, वंश की बढ़ोतरी होती है, तो इस तरह की जिस भी कामना से आप करते हैं,
हैं, पान का बीड़ा प्रभु को अर्पित करने के ये सभी दोस्तों फायदे हैं। तो इस तरीके से आप किसी मंगलवार या शनिवार को हनुमान जी के चरणों में ये पान का बीड़ा इसी तरीके से अर्पित कर सकते हैं। वही दोस्तों, मंगलवार की रात अगर आप चुपचाप यहां फेंक देते हैं एक लौंग, जीवन के हर कष्ट से आपको मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी। धन की वर्षा। तो दोस्तों, सबसे पहला उपाय है धन प्राप्ति महा उपाय। देखिए दोस्तों, अगर आपके पास धन आना बंद हो गया है, कहीं से आ ही नहीं रहा है और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, जो धन आए वो रुके भी और टिके भी और उसमें वृद्धि भी हो, आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। उपाय आपको निरंतर 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार के बाद आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि यह आज का उपाय नहीं बल्कि प्राचीन काल के समय का महा उपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक ढीप भी लेनी है, कांच की ले लीजिए, प्लास्टिक की ले लीजिए, उसको लौंग से भर दीजिए। छोटी सी ढीबी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा दोस्तों। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन होता है। अब आपको मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठना है, जो आपके घर पर पूजा घर है, जहां पर हनुमान जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। सूर्य अस्त हाने के बाद बैठिए। एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डीबी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसमें आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को हनुमान जी का बीज मंत्र बोलना है दोस्तों। बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना है? इसी डिब्बे में लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के बाद इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले मंगलवार को फिर से उस डिब्बी को निकाल कर लाइए। 2 लोग मंत्र पढ़ने के बाद ढाल दी। 5 मंगलवार के बाद उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएगी और इस डिब्बी को अपने अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। ये उपाय जो आप करेंगे, इस उपाय को करने के बाद आप खुद देखेंगे कि आपको आर्थिक कष्टों से तो मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि यह उपाय एक ऐसा उपाय है जिससे साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय आपको जो हम बताने जा रहे हैं वह है घर की बरकत का महा उपाय। अगर आपके घर में रोज लड़ाई झगड़ा गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। अगर आपके पास यह दोनों नहीं है तो कोई मिट्टी का ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले जिसमें आप 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार की सूर्यास्त के बाद आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अब यह राख बच जाएगी। इन तीनों चीज की इस राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए और आप लोग 1 हफ्ता, मतलब निरंतर 7 दिन, सुबह नहाने धोने के बाद, पूरे घर की झाड़ लगाने के बाद इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के मुख्य दरवाजे पर रखिए और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। अगर यह उपाय आप लोगों ने 7 दिन निरंतर कर लिया तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति जिसने आपके घर पर वास कर रखा था, जिसकी वजह से आपके घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, तो दोस्तों यह उपाय करने के बाद आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और इस राख की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद इस उपाय को करके देखिए, आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े बिजनेस को चलाने का महा उपाय। अगर आपका बिजनेस पहले चल रहा था, फिर बिजनेस आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं चल पड़े, तो यह महा उपाय कीजिए जो आपको हम बताने जा रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता। आपको किसी भी लाल कपड़े में रख देनी है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र, 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर में मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में
पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का इस्तेमाल कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर में आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के बाद हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान जी के दाएं चरण से छुआ करके आप अपने बिजनेस स्थान पर या धन रखने के स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। बस इतना आपको करना है और आप खुद देखेंगे कि इतना करने के बाद आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, आपका बिजनेस ठप पड़ गया था, वह परेशानी, वह दोष खत्म हो जाएंगे। यह उपाय करने के बाद आपका बिजनेस वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। दोस्तों, अब जो उपाय आपको हम बताने जा रहे हैं वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। दोस्तों, जिस मानव का शुक्र ग्रह मजबूत होता है उस मानव का मान के चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस मानव के जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। यह हमारे धर्म शास्त्र में लिखा हुआ है। और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वह हनुमान जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए। आपको क्या करना है? देखिए, मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के बाद किसी पीपल पेड़ के पास चले जाइए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के बाद उस एक तरफ आपको बाईं तरफ एक लौंग चढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। ये उपाय आपको निरंतर 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार यह उपाय अगर आप कर लेते हैं तो मान लीजिए जो आपका शुक्र ग्रह है वो ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म हो जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। तो दोस्तों, आशा है कि आज की इस प्रस्तुति में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें। धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।